नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। जी हां, गुजरात में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है और जो ब्रिज टूटा है, पुल टूटा है, उसके बाद अगर देखें तो क्या भूपेंद्र पटेल की सरकार गिर रही है? क्या वाकई विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, गुजरात की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो क्या सबसे बड़ा नुकसान होगा? ऋतिक मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, लगातार गुजरात चुनाव से जुड़ा हर एक अपडेट बता रहे, हर खबर पर उनकी नजर है। ऋतिक से जानने की कोशिश करेंगे। ऋतिक, क्या लग रहा है कि जो माहौल अभी बना गुजरात में और जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, सरकार गिर रही है भूपेंद्र पटेल की? देखिए राहुल, यहाँ पर ये समझना जरूरी हो सकता है और समझना ही चाहिए कि पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि मारवाड़ियों का शहर गुजरात कहा जाता है और पिछले 27 साल से मारवाड़ियों ने सिर्फ गुजरात में बीजेपी पार्टी को पसंद किया है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को पसंद किया है, भूपेंद्र पटेल के चेहरे को पसंद किया है। लेकिन यहाँ पर यह भी कयास लगाया जा रहा था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस हो, ये सिमट कर रह जाएंगे 60 सीटों पर, 70 सीटों पर। पिछली बार आपने देखा था कि कांग्रेस 70-72 सीटों पर सिमट गई थी और 11 सीटों का एक अंतर यहाँ पर रहा था। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सीटें ला सकती 50-60, लेकिन जीत नहीं सकती है। लेकिन जो मौरवी पुल हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जनता का गुस्सा पूरी तरीके से फूट चुका है। और आप देख लें, जहाँ पर 70 और 50 सीटों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कम से कम 120 सीटों के साथ मजबूती से जीतेगी। यहाँ पर ऋतिक, सवाल ये है कि सरकार ये कह रही कि जो मौरवी पुल, जो ये ब्रिज टूटा, भाई ये जनता की वजह से टूटा, जनता के ओवरलोड की वजह से टूटा, जनता उछल कूद कर रही थी। क्या इतना कमजोर ब्रिज था ये? 27 साल में ये मॉडल तैयार किया है, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये सब मजाक की बातें हैं। पुल सिर्फ गुजरात में ही नहीं बना है, पुल हर जगह बने हैं और पुल 250-300 साल पुराने पुल बने, वो नहीं टूटते हैं। ये सिर्फ मजाक की बात है, अपनी छवि को बचाने के लिए की जा रहा है। 500 लोगों को साधने की क्षमता नहीं थी उन लोगों के पास। 500 लोग अगर वहां पर पहुंच गए पुल पर तो क्या हुआ? पुल टूट गया। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, झूठी जनता को फंसाया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि आप अपनी छवि को बचा रहे हैं। प्रशासन पूरा रैलियों में लगा हुआ था, पूरा प्रशासन नरेंद्र मोदी की रैलियां करवा रहा था। अगर वहां पर प्रशासन मौजूद होता तो सर ये हादसा नहीं होता। इसमें कोई जनता की लापरवाही नहीं है, जनता सिर्फ एंजॉय करने के लिए गई थी दिवाली की छुट्टियों के बाद। यहाँ पर सरकार अपनी छवि को बचा रही। नरेंद्र मोदी को, भूपेंद्र पटेल को यहाँ पर आकर माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र पटेल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए भूपेंद्र पटेल को। और गुजरात की जनता क्या माफ कर पाएगी? मौरवी ब्रिज का हादसा कोई बड़ा हादसा नहीं है, पूरे देश का बड़ा मुद्दा रहा है। और मैं अगर बात करूं, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी जो है शोक व्यक्त किया है और जो हादसा हुआ उस पर दुख प्रकट किया है। यानी कि विदेशों से भी लगातार हम बात करें तो भारत के लिए संवेदना आ रही है, लेकिन सरकार यहां पर जो है वो लीपापोती का काम कर रही है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे हादसे का गुजरात चुनाव पर असर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।